अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान अली खान है और आप देख रहे हैं यूथ माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छी न्यूज़ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले तो वो लोग जिनको ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड इमिग्रेशन के जो वीज़ा ग्रांट हुए हैं उन सबको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। और दूसरी बात यह है कि ग्रांट्स जो हैं ऑन द वे हैं, बहुत सारी ग्रांट्स ऑन द वे हैं। मैं आपके साथ बात करूँगा कि मेरे सोर्स के मुताबिक कितनी ग्रांट्स जो हैं अभी और आने वाली हैं कमिंग डेज़ में। और इसके अलावा क्या इम्पैक्ट आप लोगों पे आ सकते हैं आने वाले दिनों में ग्रांट्स को लेके, तो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जो मैंने सबसे पहले बात की कि जो ग्रांट्स हैं ऑन द वे हैं, मतलब डीएचए से आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम ग्रांट्स जो हैं वो निकल चुकी हैं। तो जैसे ही अब कमिंग डेज आएंगे आपको ग्रांट्स की जो एक रेन जो है वो नज़र आएगी। ऑलरेडी ग्रांट जो है जुलाई के महीने में स्टार्ट हो चुकी थी। अगर आप मेरी पहले वाली वीडियो देखें ग्रांट के ऊपर, तो मैंने तब भी ये चीज़ बोली थी कि जुलाई में ग्रांट्स जो हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। जुलाई और अगस्त ये हमेशा दो ऐसे महीने होते हैं जिनमें मैक्सिमम ग्रांट्स आती हैं। इसकी एक दो रीज़न तो ये भी होती हैं कि आपका जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर थोड़ा सा लोड कम हुआ होता है, क्योंकि इन पिछले जून और जो मई होता है इसमें जो आपकी जो वीज़ा लॉजमेंट्स होती हैं वो भी थोड़ी सी कम हो जाती हैं। और स्पेशली अगर हम बात करें 23 का जो प्रोग्राम था, 23 से लेके ये जो 24 में ख़त्म हुआ है, बहुत कम लॉजमेंट हुई हैं। हार्डली 491 और 190 की लॉजमेंट 16,000 हुई हैं। एज़ कम्पेयर उससे पिछले साल यही लॉजमेंट तकरीबन आप कह सकते हैं कि 50 से 60 हज़ार वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च हुए थे। तो जिसकी वजह से अब डिपार्टमेंट जो है बैकलॉग भी कम हो रहा है। सबसे पहले जो प्रायोरिटी है जो 2022 के कैंडिडेट्स हैं जिनको अगर अभी तक वीज़ा नहीं आए, फॉर एग्जांपल, वैसे तो बहुत सारे 22 के जो लोग थे उनको सबको वीज़ा आ चुके हैं, लेकिन जिनको नहीं आए वो अपनी ग्रांट जो है बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि जो फर्स्ट 2 क्वार्टर हैं 2023 के, चाहे वो 491 के हैं चाहे 190 के हैं, आप लोगों की जो ग्रांट जिनको आ चुकी है उनको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनकी अभी नहीं आई वो बिल्कुल डिटर्मिन्ड रहे हैं। आप अपना, जिसको कहते हैं ना, अपना बैग पैक रखें, आपको किसी टाइम भी ग्रांट आ सकती है। अपनी चीज़ें जो उनको सॉर्ट आउट करें। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपके कुछ मैटर्स आपके अपने कंट्री में हैं, कोशिश करें उन्हें वाइंड अप करने की स्लोली, क्योंकि आपकी ग्रांट जो है ऑन द वे है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ जो मेरे सोर्स के मुताबिक मुझे पता चला है कि कितनी ग्रांट्स जो हैं आने वाली हैं या आ चुकी हैं। जो जुलाई और अगस्त को मिला के जो ग्रांट्स इवन आ चुकी हैं उनको भी मिला के इन 2 महीनों में 491, 190 और 189 की जो ग्रांट्स हैं, तकरीबन 12,000 से ज़्यादा ग्रांट्स जो हैं आएंगी इन 2 महीनों में। और इस बात को जब आप फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू वेरीफाई करेंगे कमिंग मंथ्स में, तो आपको ये मेरी जो बात है, प्रिडिक्शन जो है जो मैं कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल राइट मिलेगी। इससे ज़्यादा नंबर ही आपको इन तीनों कैटेगरी के वीज़ों के नज़र आएंगे, चाहे वो 491 है, 190 है या 189, तीनों को सम अप करके 12,000 से ज़्यादा ग्रांट्स जो हैं आप लोगों को इन 2 महीने में नज़र आएंगी। अच्छा, अब एक और 2 चीज़ें मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि बार बार मुझे क्वेश्चन आता है, यार मुझे वीज़ा कब आएगा, मुझे वीज़ा कब आएगा। एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर कर दूँ, आपको ये इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं मिलेगी, चाहे कोई माइग्रेशन एजेंट है, चाहे कोई भी है, आपको ऑथेंटिक डेट और टाइम नहीं दे सकता। हर वीज़ा की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो डिफरेंट है। तो डिपार्टमेंट जो है डिफरेंट वीज़ा कॉम्प्लेक्स होने की वजह से, हर वीज़े की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होने की वजह से उसके अकॉर्डिंग उसको वीज़ा आता है। कुछ लोग कहते हैं जी मेरे भी लॉजमेंट सेम डे में हुई है, उसकी भी लॉजमेंट सेम डे में हुई है, उसको आ रही है। देखिए, केस टू केस चीज़ें डिफरेंट है। अगर आप अपना केस उसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट मिलेंगी। सिर्फ डेट सेम होने का मतलब ये नहीं है कि वीज़ा भी सेम डे पे आ जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोग हैं जिनको S56 जो है नहीं आई। तो S56 बिल्कुल इस चीज़ की इंडिकेटर नहीं है कि आपके वीज़ा आने के लिए S56 आना ज़रूरी है। सिर्फ आप एक काम करें कि अपनी जो फाइल है उसको अप टू डेट रखें। स्पेशली पुलिस सर्टिफिकेट जो है, इसके ऊपर पिछले 2 महीने में डिपार्टमेंट ने अंधाधुंध S56 भेजी थी। तो अपना PCC जिसको बोलते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन है या चाहे वो ऑफशोर के जो अपना PCC है उसको वैलिड रखें, ताकि एटलीस्ट आप इस S56 को अवॉइड कर सकें और आपको वीज़ा ग्रांट हो जाए। और वो लोग जिनको S56 ऑलरेडी आई हुई थी, उन लोगों के लिए भी यही मैसेज है कि बस विद इन कमिंग डेज यू विल रिसीव योर ग्रांट। अच्छा, मेरे बहुत से ऐसे व्यूअर्स थे, आप बिलीव करें कि वो मुझे डिफरेंट टाइम पे, ओकेजन पे मैसेज करके पूछते थे कि भाई हमारा वीज़ा नहीं है, कब आएगा कब आएगा। और उन्हीं लोगों के अब मुझे एवरी डेज मैसेज आ रहे हैं कि भाई हमें वीज़ा आ गया है, थैंक यू सो मच, आपकी कंटेंट से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रही है। तो बहुत से लोगों को जो मेरे व्यूअर्स थे उनके वीज़ा आ चुके हैं। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं, बिलीव मी, कुछ दिन के बाद आपका भी वीज़ा आ जाएगा। और इसी तरह आप लोग कमेंट करके या मुझे मैसेज करके बोलेंगे कि भाई हमारा वीज़ा भी आ चुका है। तो ये एक सिनेरियो है।
अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ बात करना चाह रहा हूँ कि वो लोग जिन्होंने लॉजमेंट जो है 23 के जो सेकंड क्वार्टर है उसके बाद किया, मतलब अगस्त सितंबर के बाद किया या इसमें किया है, तो आप लोगों को भी पॉजिटिव रहना चाहिए क्योंकि डिपार्टमेंट के ऊपर अब उस तरह से लोड नहीं रहा जिस तरह पहले था। 2022 से 23 में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी और इस साल में तो हार्डली 16,491 और 190 की एप्लीकेशन थी और 8,7,189 की थी जो 22,000 बनते हैं, और उसके एज कम्पेयर पिछले साल 70,000 के करीब एप्लीकेशंस थी, तो जिसमें से मैक्सिमम डिपार्टमेंट जो है वो ख़त्म कर चुके हैं। बस कुछ लिमिटेड मतलब एज कम्पेयर पिछले साल के लिमिटेड लोग हैं, सबको ग्रांट जो है ऑन द वे हैं। तो अगेन मैं आप लोगों को एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूं जिन लोगों को भी वीज़ा की ग्रांट्स आने वाली हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड सो द पीपल कैन गेट द राइट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द राइट प्लेटफॉर्म। स्टे ट्यून विद मी। अल्लाह हाफिज़।